हमर घर के मन है ना अब्बड़ शासन करी इसकी पंडवानी नहीं गाना। पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारद, पर बिना बजावत आओगा मोर भाई से। फिर गुरुनाथ राजा दुर्योधन के पास में गदा रही से, आओ भीम के पास में गदा और शंकर भगवान का वरदान दे रही से। मन ला नहीं जानो मैं पढ़े नहीं होगा, एको अक्षर नहीं पढ़े तो रेवा राम बिंजवार भंसुली वाला। तो पंडवानी गायिका भेलवा कुदा के रवैया दूरदर्शन आकाशवाणी बचपना से देता। नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। स्वागत है आपन के हमारे YouTube चैनल मोर गवई गाँव में। संगवारी हो, आज वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में हमारे छत्तीसगढ़ के दूरदर्शन के डीडी छत्तीसगढ़ दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायिका दीदी बिसौनी साहू जी भेलवाकुदा रानीतराई से हम खास मुलाकात विशेष बातचीत करे बढ़ जाथन। संगवारी हो, अब चर्चा ला आगू बढ़ाथन। दीदी आपके स्वागत है, जय जवाहर। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। दीदी आप अपन संपूर्ण परिचय हमारे चैनल के दर्शक मन देते हो। मैं भेलवा कुदा के रवैया हूँ, श्रीमती बिसौनी बाई साहू, पोस्ट ऑफिस रामपुर, भखरा थाना, कुरुद ब्लॉक, जो रानीतरी के पास में हमार गांव है। और मैं यहाँ दूरदर्शन आकाशवाणी बचपना से देता हूँ। अभी 64 साल के मोर उम्र है और बचपना से दूरदर्शन आकाशवाणी सब जगह में मैं प्रोग्राम ऑल टोटल देता हूँ। दीदी आप ये पंडवानी जगत में ये पंडवानी गाय बार कब से सीखे हो, ओला आप बताते हो। मैं तो बचपना रही हूँ, तब रेवा राम का है, तो रेवा राम बिंजवार भंसुली वाला तो पंडवानी गायिका है। और वो हा जब छोटे रहो तो कर मंच है मोर मईके हा कमर पलारी, तब वहाँ ना वो हमरे यहाँ रहा है। तो छोटे से लड़का ये बड़ ध्यान लगा के सुनते फलाना हमार बाबू ला कहते, हमार बाबूजी ला ये बड़ा अच्छा कलाकार निकल ही ते लड़का ला मोला दे दे ऐसे कहते। तो नहीं गुरुजी, ये लड़का बिगड़ जाही। बचपना से अभी से ध्यान लगा थे, अब एकर कला के कोई महत्व नहीं है, ऐसे कई के रोकथाम बहुत करेगा। तब मैं हाँ उकर संग संग में ले गए, मोल पा के ले गए और उकर संग में बैठा मंच में, तो एकदम अच्छा लगा है मोला, बहुत सुंदर लगा है उकर धुन हा उकर कथा हा। तो दिमाग में ऐसे मन बस गे, तब महू गाते हूँ पंडवानी। तो हमारे घर के मन है ना अब्बड़ शासन करी इसकी पंडवानी नहीं गाना है। थोड़ा से वो मन है हमारे घर में खाता पीता रहे, तो कहे देवारी नसन घूम ही, भिखनी नसन घूम ही, तो वैसे घूम ही। तो यह कला चीज में ऐसे है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे कही के ना। हमार जो मोले बड़े वाले भाई रहा है ते बहुत शासन करे, तो मैं मीराबाई असन मैं दुख पाऊँ हूँ। और वहाँ से ना मैं घर से निकले हूँ तो एक घड़ी और स्कर्ट चैनस में निकल गए। और पहले तो झाड़ू राम दिवांगन भेजिस आदमी, एकर पंडवानी गायिका है, तो लइका ला हमन सिखाबो कई के। तो कर गाँव ला सुने कुर्दीवा सिंहवारी, बाप रे कोनो मेरे देखे नहीं है ना सुने नहीं हन। तो वहाँ कहाँ जाके मरहूँ, तब वे बालोत करा जरहा गाँव कथे जिन ला लोंडी कथे। तब वहाँ जो पंडवानी गायिका रही से बेटा जात, तो वो मन हा सुनीस तो मनईस, तो मैं हाँ के हो दूसरा के माध्यम में, तो घर में मत आओगा तो मन हा मोर घर में शासन चला थे, मार धार काटबो गोंदबो ऐसे कही के। मोर बड़े भाई बहुत खूंखा रहा है, तब मल्ला मत आओ के हाँ। अब मैं हाँ घर ले कसम खा कर निकल गया कि जब तक से कंवर के नाम से मैं पंडवानी गायिका के नाम से प्रसिद्ध नहीं हो पाऊँ तब तक नहीं आवा ऐसे कही के। तब मोर मध्यम में है तो आदि शक्ति है मोला ज्ञान दी से
कोई गुरु बनाए नहीं हो। स्वर ज्ञान करे बर मैं हाँ जरहा गांव में लोंडी में ना जो सतनामी है रोहिदास भगत के तरह। और वो हा अभी वो लड़का हा पढ़त रही से ते हेड मास्टर हो गए। और वो गुरु नीचे बना में स्वर ज्ञान करो। चैनगंज के एक जन मास्टर रही से जैन हेड मास्टर रही सुहू है। तो वो हा वो जमाना में पेटी तबला नहीं रहा है, तबला मिले तो पेटी ही नहीं रहा है। तब वो वालिन बाज के थी ना दाढ़ी में टिकाई रही थे तो इसने बजाया। अच्छा। और वही में मैं घुंघरू पहन के नाचे हूँ। हाँ दीदी आपके हाथ में तमूरा है, अब पंडवानी में एकर का भूमिका रथे, का महत्व है ओला आप बताते हो। ये तो माँ सरस्वती के बिना है। और जो ये लकड़ी है ना माँ सरस्वती की बिना कहलाए है। और जो पीक है ते भगवान श्री कृष्ण के हमन महाभारत गाथन। तो राम राज में दूध दही और कृष्ण राज में घी, कलयुग राज में चाय भैया तब फूक फूक के बीच ऐसे गथे है ना। तब ऐसे प्रकार हमन हा कृष्ण भगवान के और पांचों पांडवों के ओकर लीला ला हमन हा देख देख के सब ऐसे करथन है ना। तो ये बीना है तेन माँ सरस्वती के है और ये पीक है तेन हा कृष्ण भगवान के सिर में विराजमान है। और ये जो तमूरा में लगे है तुमा तो ये है भीम की गदा जो पांचों पांडवों के भीम कर गदा रही से। कुरुनाथ राजा दुर्योधन के पास में गदा रही से और भीम के पास में गदा और शंकर भगवान का वरदान दे रही से जब तक गदा रहे पर माही तीनों लोक में कोई जीता नहीं है। तो ये भीम की गदा है और ये जो पीक है तो कृष्ण भगवान के और ये डंडी है तो सरस्वती माता की बीना है। दीदी आप दूरदर्शन कलाकार हरो, तो आप दूरदर्शन में पहली प्रस्तुति कौन से सन में दे और आपकी उम्र कते की रही ओला आप बताते हो। अब वो सन मन ला नहीं जानो, मैं पढ़े नहीं होगा, एको अक्षर नहीं पढ़े हम। और मैं हाँ वहाँ 15 साल के ना 15 साल में मैं हाँ आकाशवाणी दे हूँ और 16 साल से मैं दूरदर्शन में देती हूँ। और आज तक रिकॉर्डिंग चला थे दूरदर्शन और आकाशवाणी के रिकॉर्डिंग में देती हूँ। अभी भी रिकॉर्डिंग दूँ में है। अगस्त में दूरदर्शन के रिकॉर्डिंग दूँ, आकाशवाणी में भी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग दूँ। ऐसे रिकॉर्डिंग हर चलत रही थी जी। अभी आप बताते रहे हो कि मैं एको अक्षर पढ़े नहीं हूँ और लेकिन पढ़ाई लिखाई न होते हुए भी आप ला दूरदर्शन तक पहुँचे में कोनो तकलीफ नहीं हुई, वो बाधा नहीं है कि नहीं पढ़े हो इसे करके? कोई बाधा नहीं है इस। जो साहब अधिकारी है तेहाँ वो स्वर परीक्षण दे दे विसावनी ऐसे कि ही स्वर परीक्षण दे और स्वर परीक्षण में मोल पास कर दिस। और बाद में मैं चलते रही हूँ, प्रोग्राम देती रही हूँ। तब मोर तबला मास्टर ख़त्म हो गए, फिर किस इंटरव्यू दे है इसी के। तब समील शुक्ला साहब रहीस ना तो कहे विसावनी है तो जाली काम हो जही तो इंटरव्यू दे। तो इंटरव्यू दे वहाँ से निकल के जब मोर घर के आदमी ख़त्म हुई तब किस की विसावनी है जाली काम नहीं करना है तो फिर इंटरव्यू दे। तो मैं घबराए लग गया कि इंटरव्यू बार बार देवा था, सब कोई फैल खा गया था। तो साहब मन बोला तोर गला अच्छा है, तोर कला अच्छा है, ते फाइल नहीं खावा। तो फाइल तो नहीं खाओ, माँ सरस्वती के नाम से माँ सरस्वती सदैव साथ दिस मोला। और माँ सरस्वती के ज्ञान है, कोई गुरु नहीं है न मोर कोई चेला नहीं है, केवल स्वर ज्ञान करे बर में हाँ वहाँ गुरु बनाए हाँ जी। तो आप ला दूरदर्शन तक पहुँचाए में और प्रसिद्धि दिलाए में काकर हाथ बात है वो आप बताते हो। वहाँ तो केहू के सर है, साहब है, और मैं कौन ला बतावे। अभी समील शुक्ला रही से, पहली ममता चंद्राकर निर्देशक रही से, और बड़े बड़े अधिकारी। अब वो टाइम में जब हम प्रोग्राम दें तब बिसाहू राम प्रसादी राम पंचम भैया के नाम से प्रसिद्ध रही से, और नगवंशी सर
और नगवंशी सर तो हमला बहुत आगे बढ़ाइस, काबर कि ओकर ट्रांसफ़र होइस ना तो रायगढ़ में होइस। तो मन ह साहब मन कहा कि रायगढ़ में हमारा ट्रांसफ़र हो गए तो बिसौनी बैल बुलाए जाए, यहाँ रिकॉर्डिंग दी। तो हम रायगढ़ के स्टूडियम भी गए हैं। और ऐसे तो हम हाँ छत्तीसगढ़ में बहुते घूम घूम के प्रोग्राम देन, और बाहर के प्रोग्राम हम हाँ भोपाल में देन, राजस्थान में देन, रायगढ़ में देन, और हमारा छत्तीसगढ़ का आखिरी कोंटा यहाँ हम हाँ क्यों सालों से प्रोग्राम करें। एडाहन कालाहंडी देवभोग, एडाहन उड़ीसा भवानीपटना, ऐसे हमन प्रोग्राम देन। और बिहार में भी 3 महीना के चेतन भैया रही से दिवांगन, और मोर प्रोग्राम रही से चेतन भैया तो 11 दिन के प्रोग्राम मुश्किल में काट दी, और मोर तो 3 महीना के प्रोग्राम देवे भैया। हमन हर रोवन कैसे आबो कैसे जाबो, हमन ला छुट्टी नहीं देवाए, ऐसे कह के ऐसे प्रोग्राम करे हन। अबरे रायपुर दुर्ग पे भिलाई में तो पानी घाट के प्रोग्राम देथन, कभी भी प्रोग्राम में बुलात है तो वहाँ जाना छोते। राजीव में कुंभ मेला में प्रोग्राम हर साल के देथन, और क्यों ये कि शासन के प्रोग्राम है तो वहाँ बुलाते तो बिल्कुल जाथन, शासन वाले प्रोग्राम में बिल्कुल जाथन। दीदी हमारे दर्शक मन ने जानना चाहते कि आप मन अलग अलग राज्य में जातो प्रस्तुति देबर, हमारे छत्तीसगढ़ के बोली भाषा में अनेकों शब्द है वो सामंजस्य रहते, मिंजरा रहते, और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला हर कोई सीख जाते जल्दी, लेकिन बोले में तो बहुत अच्छा लगते, सुने में भी बहुत बढ़िया लगते, सुहावना लगते हमारे छत्तीसगढ़ी बोली है। तो अलग राज्य में जैसे आप बताते हो कि राजस्थान के रहो इसे करके, तो राजस्थान की बोली भाषा अलग है, तो वहाँ आप मन कौन से भाषा में पंडवानी की प्रस्तुति करे वो आप बताओ। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलन, जो संचालक रहे ना 10 मिनट के में छत्तीसगढ़ी भाषा में जब कथा सुनाओ, संचालक रहे वहाँ जो ठेकादार आगू ठेका करके ले गए पंडवानी ला एजेंट, हाँ अर्जेंट, तब वो हा ठेका करके ले गए तो वो है ना बोला हर भाषा मालूम रही। अच्छा, तो वो हम छत्तीसगढ़ी बोलन और उकर भाषा में वो समझाए। राजस्थान में भी बहुत मुश्किल रहे, तो वहाँ भी हम 21 दिन के प्रोग्राम दें, तब वही भाषा में वहाँ सुनाई नहीं, सुना जरूर गुठियाल नहीं आए कहा। जैसे कालाहंडी देवभोग टहन है, हमार छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझाए, और जब मंच में हम जावन ना तो मतलब समझ आते दीदी हो, समझ आते भैया हो, ऐसे कहन ना तो सब झन मुड़ी हिलाए, हाँ समझ आते, बाकी बोले नहीं आएगा है। तब ऐसे संचालक रहते, संचालक रहे और वो मन अपन भाषा से समझाए। बिहार में भी वैसे प्रोग्राम देना 3 महीना के, तो संचालक एक गुलाब नाम की ठेकादार रहे, ओह बेचारा हब तो मर गई, सोही बहुत उम्र के हो गई रहे, तो ओह अपन भाषा से पूरा ओह समझाए पब्लिक ला। दीदी हमारे दर्शक मन जानना चाहते, बहुत देर से एक इच्छुक है, जिज्ञासा मन में कि आप दूरदर्शन में प्रस्तुति करते हो और देखे बर सुने बर मिलते कि पारा मोहल्लक मन जुरिया जाते, तो एक आठन कुछ ऐसे पंडवानी के कुछ मुख्य अंश थोड़ा से कथा सुनाते हो और गुनगुनाते हो। हमार पंडवानी के धुन तो शुरू मंच में जाथन, तब एक थन श्री गुरु चरण सरोज हरि जाय, निज मल मकुट सुधार, बंदौ रघुपति बिमल जसे, जोधायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानकी, सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महे, हरि हव कलेश विकार। ये तो शुरू बंद न करथन, ओकर बाद में जब मंच में खड़ा होथन तब ये धुन लगाथन, काबर तीजन अपन छोटे बहनी समझे मोला, और अभी भी समझते, अभी बीमार है तो पर भी 3 बार चल रहे हो, और एकदम अच्छा से व्यवहार मान सम्मान अभी भी करत है। और जब चले के शक्ति नहीं है तो पर भी अपन गला लगाते मोला। तो हमन तीजन दीदी के काहे कि पहली तो साहुन लड़की ऐसे नहीं कहा है मोला, सिकनी नहू का है मोर छोटे बहनी, और महू का हो मोर बड़े बहनी,
अब अभी भी चला थे हाँ। वो जो नाता से अभी भी चला थे। अचल है फिर भी जब ये दे रीनू हा गीस ना रुआ बांधा वाली हा तो ओहा मैं कौन हारो माँ इसे किस आदमी नहीं चिन्हत रही तो मैं नहीं जाना कही दी। अब मैं जब पूछो मैं कौन हो कह के तो बिसौनी बहनी हरस के गला लगा ली भाई। अतना ओकर पास में अभी भी बुद्धि नहीं है तो पर भी मोर प्रति अभी दिमाग है ओकर। तो हमन शुरू मंच में जाथन ना तब यही गाथन दीदी गाथे और ऐसने में हो गाथो। पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारद, पर बिना बजावत आओगा मोर भाई, फिर बिना बजावत आओगा मोर। अरे गुरु भाई सम्पान जी जन्मे जय के प्रति कथा सुनाने लगे। आज गुरु भाई सम्पान जी नदी तट में बैठे, जन्मे जय ब्रह्म हत्या लगे। तो जन्मे जय के आज चलने लगे काका, मन मन में सोचते हुए गुरु के पास में कैसे जाऊं, और चरणों में गुरु के गिरा लगे भैया। काहे कि बाजा पेटी में अच्छा थे गा, अब ये तो भुलाए होते है ना। तब सब ऐसे ऐसे गावत रहीथन और एक भजन गाथन। कैसा जीव बनाया बनाने वाला, कैसा जीव बनाया जी, कैसा जीव बनाया बनाने वाला, कैसा जीव बनाया जी। एगा बनाने वाले कैसा प्राण बनाया जी। माटी के ओढ़ना है माटी बिछा नरसंगी, माटी में माटी मिला जही। माटी के ओढ़ना है माटी बिछा नरसंगी, माटी में माटी मिला जही। कैसा जीव बनाया बनाने वाले, कैसा प्राण बनाया जी। हाड़ जले तोर बन कस लकड़ी, कैसे जले बन घासा और घास जी। हाड़ जले तोर बन कस लकड़ी, कैसे जले बन घासा और घास जी। औठ मन की काया जल गे, धुआं उड़ी न आकाश रे बनाने वाले, कैसा जीव बनाया जी। हाईगा बनाने वाले कैसा जीव बनाया। यही कायाखंड के भजन है और यही के धुन में एक कायाखंड के भजन आते। तोरी कंचनी कायलओ, जैसे कथा आथे ना तो वैसे धुन लगाए पड़ते। अब कथा के हिसाब में वो धुन आथे। तोरी कंचन कायलओ, सोन पुत्री असन में सजाऊं। जैसे हिडमनी नहा भीम पानी बर जाए रथे और वो हिडम्बक राक्षस है। कहे दीदी हम 6 महीना के भूखे हन तो एक एक करके ले ला। तो आज हमार भगवान छप्पर फोड़ के ये भोजन दे है। ऐसे कह के जब हिडम्बक राक्षस है हिडमनी लभेस थे, तब वो हिडमनी न जाते और जाके देखते तो कहा ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो पति बनाए के लायक है, ये खाने के लायक नहीं है। तो कहे कि ये तो बड़ा सुते है सोए है, और ये लब उठाना कैसे करूं, और सोए नींद लब छाना मूर्खता की काम है। तो भीम सारी शब्द सुनत रहे। अब फिर ओकर बाद में कसर मसर भीम करे लगे तोर कहाँ तक लीला है, और तोला तोर भाई हथियारे है के झल लान कह के तो मोला ले जा। फिर उठीस तो ए करा कहथे तो भीम ला ते कौन राजा के बेटा कौन देवता हो, तो कहे मैं पवन पुत्र माँ कुंती के लाल हो, माद्री के हीरा हो, पंड का एक दुलारा पुत्र हो। ऐसे कहा देवी ते कहाँ लेगबे, तोर भाई है तो लेके एक जन मंगावा थे तो वहाँ ले जा, और वो तोर भाई और तोर हर बन जाओ। तो कहे नहीं स्वामी तय मोर पति बन।
अब मोर भाई नहीं आज के मरैया है, काली के मरैया है, आज जे ही मर जाए, लेकिन ते हमें तोर चरणों की दासी अर्धांगिनी बन जाऊँ। ऐसे कह के कथे त एक सब भजन के धुन लगा था। तोरी कंचन काया लया सोन पुत्री असन में सजाऊँ, तोरी कंचन काया लो सोन पुत्री असन में सजाऊँ। माटी के ओढ़ना माटी के बिछाना माटी के लगी सिराना, माटी के ओढ़ना माटी के बिछाना माटी के लगी सिराना। माटी में माटी मिल जही अहो तनी है पुराना, वो तोरी कंचन काया लया सोन पुत्री असन में सजाऊँ, तोरी कंचन काया लो सोन पुत्री असन में सजाऊँ। हाड़ जले तोर बन कस लकड़ी कैसे जले बन घास, हाड़ जले तोर बन कस लकड़ी कैसे जले बन घास। चार संत तल बही के ले गए, चार संत तल बही के ले गए, धुआं उड़ी न आकाशारी। तोर कंचन काया लो सोन पुत्री असन में सजाऊँ। ये सब भजन के जैसे जैसे कथा थे ना वैसे धुन ह चलते। दीदी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी देव आप मन है जब प्रस्तुति करथो और शुरू में आप मन मंच में प्रस्तुति करे बर गए तो मन में कोनो भी प्रकार के घबराहट ऐस कि नहीं होइस? नहीं भैया, जब पहले में प्रोग्राम देव ना, जब शुरू प्रोग्राम देव तो एक गोपी चंदा के वो भजन गाए, कौन है तुलाराम जो टांडा गोंदिया के, तो वो हा भोयना में पहली मंच देव। तो हा अब बहुत टाइम में अत्यधिक पब्लिक रहा है, बादल के समान पब्लिक रहा है। लड़की भजन है का है तो टूट पड़ा है ना। तब मोल पहली मंच में बलैस ना तो मैं धक धक कांपते गयो। हाँ बहुते डर लागेगा। तब फिर वो कहा है तुलाराम हाँ ते घबरा मत न डरा मत, एकदम दिल खोल के प्रोग्राम करबे सौनी भाई। मैं तो बैठे हूँ कि सब बेचारा मंच में बैठे रहे और मैं प्रोग्राम दे। ओकर बाद में सल्ला गुंडर दई क्षेत्र में प्रोग्राम दे 1 महीना के। तब मोला घबरासी नहीं आई, न डर नहीं लगी और बिला बढ़िया अच्छा प्रोग्राम करे। अब का है दूरदर्शन आकाशवाणी में अब देते रहथन प्रोग्राम और बड़े बड़े मंच में देते रहथन प्रोग्राम, तो ये डर भय के कोई बात नहीं रहा है, खुला प्रोग्राम देथन। अभी तो राजीव में देन तो एक झिक लड़की ला हमारे गांव के जस वाली है, जसदीद वाले ते मन हमारे माध्यम में गीस है और ओकरो मन के भर दे और पार्वती के ला घलोक भरे रहे एकरो प्रोग्राम होइस। तो यो मन है कहते हमन बड़े मंच में एको बार नहीं गए हन दीदी, तो ला जाए ला लगी ऐसे की। तो मैं गयो तो संचालक है तो आधा घंटा के और मंच में ना मोल बोले बार हेन माइक ला धरा दी भैया, और फिर शुरू दिन बोल रहे और बिहान दिन और मंच में धरा दी। हाँ और वो संचालक है ते बोलना दीदी ऐसे कह के, तो मैं तो राउंड बोल रही हूँ, बोल रहे हो। हाँ ठीक। आप मन ला शासन की तरफ से काबर कि आप दूरदर्शन कलाकार हो, आकाशवाणी कलाकार हो, तो शासन की तरफ से कुछ लाभ मिलते कि नहीं मिले? शासन के प्रोग्राम देथन तो बिल्कुल मिलते हमला। हाँ शासन के जो प्रोग्राम रही तब फोकट में तो नहीं देवन, वहाँ पैसा मिलते हमला। जैसे दूरदर्शन में देथन तो 30,000 25,000 ऐसे प्रोग्राम में पैसा मिल जाते। आकाशवाणी में 10,000, मैं तो 3,000 के प्रोग्राम देत होगा। पहली दे तो 2,500 दे दूरदर्शन आकाशवाणी में, फिर 3,000, फिर 6,000, अभी 10,000, ऐसे ऐसे सब बढ़ते हैं। शासन वाला प्रोग्राम में कहीं भी प्रोग्राम में देन, और जब रमन सिंह के प्रोग्राम दे होना तो सब भजनहीन मन भजनाहा मन का है
कि हमन ला 14,000 दी से तो कोनो कहा 13,000 दी, कोनो कहा 12,000 दी से, हमला तो 25,000 पैसा दी। चेतन भैया सन गेरे हैं दिवांगन सन में पहंदा वाला सन, तो पीट ला ठोके तो इतना पैसा दे दी सामान, इतना पुराना कलाकारन बिसाउने हमला कुछ। तो वो माध्यम रही से कि कहे पंडवानी के माध्यम और नेता मन के भजन। तो साहब बोलते तेरे रिहर्सल कर कहा नहीं, तब मैं रोज के फोन करो 4 ठक पार्टी वापस करो कथे। मैं के हो अर्जुन नेताम के प्रोग्राम देव, हरिहर प्रसाद के प्रोग्राम परमानेंट देव में है, और विधायक मन के प्रोग्राम करता। गुरमुख सिंह विधायक बनी तो प्रोग्राम करो, अजय चंद्राकर विधायक बनी पहले शुरू 2 साल तक से ओकरो प्रोग्राम देव, है ना। तो मैं के हो भैया ते उतनी जब बात है, नेता मन के भजन गाना है तब मैं तो वापस करूँ तो काय करूँ कथे। तो वापस करे विचार है तो वापस कर, नहीं तो नेता मन के प्रोग्राम देता हूँ मैं। हाँ ऐसे के हूँ, और फिर नेता मन के भजन होना माध्यम पंडवानी होना ऐसे की ही। तो मैं पंडवानी के माध्यम ले चक्र बिहू कथा और पूरा नेता मन के भजन गाँव, तो मोल 25,000 पैसा मिली। सुने ऐसे ऐसे सब मांग कर थे। दीदी आजकल के युवा पीढ़ी मन बर, कलाकार मन बर आप का संदेश देना चाहो? बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लइका मन हा सीखे नहीं और सीख जावत है, ते मन हा तो आधा धुर ले भसक जावत है। तब एक कला चीज है, ऐसी चीज है अपन मत ला मार के कला दिखाही ते कलाकारी कर सकते। अपन मत नहीं मारिस तो कहीं भगा जाते, तो सब गायिका मन ला नर्वस कर देवत है। ऐसे पंडवानी गायिका मन है, कनु कहीं होवत है, कनु कहीं होवत है, ऐसे कही के दुनिया भर की इज्जत बेचावत है। तो पंडवानी गाय चाहे कहीं कला मेरा है, छत्तीसगढ़ी कला मेरा है, लोक संगीत मेरा है, लेकिन वो ढंग से कलाकारी करे। हम यही कथन सब कलाकार ला ढंग से तुमन हा कला दिखाओ, और अपने मत मार के ऊपरी नजर करे। तो वो हाय कला चीज ऐसे है, जब एक झन लड़की है हजारों आदमी लाखों आदमी के बीच में हमला कला दिखाना है, तो सब सोता 4 प्रकार के होते। कनु कथा सुने लावत है ना, कनु हा कतका पान है ओकर रंग रूप ला दिखेला, बढ़िया सुंदर है का, हाँ बढ़िया सुंदर हैगा, एक कलाकार बढ़िया सुंदर हैगा है। तब एक जन कलाकार और एक जन सोता ही ते कथे कि एकर कथा कैसे जावत हैगा, तो कथा सुने। और एक जन सोता थे ना, ते वो कैसे नाचत है, ये बढ़िया नाचत नहीं है, है वो नाच में मोहागे। तो ऐसे ऐसे आपकी जमाना है, तो कला चीज है, ऐसी चीज है, मोहनी के चीज है। मोहनी बरन कथे ना, तो विष्णु भगवान मोहनी रूप बना करके शंकर भगवान के पास में गई, पार्वती लगा है मैं हाँ पार्वती के रूप धरे रहा है ना। भोलानाथ है पीपर के खोड़ा मुड़ील डाल दी। अब काबर डरी सो है, जब भस्मासुर और पार्वती है कहे मैं के जन भभूत बनाता भोलानाथ, और ते कैलाश में बैठे रही थस, मैं थक जाता हूँ। तो भोलानाथ सोचा हाँ सही बात है पार्वती, तो अपन अंग के डेरी अंग के मैला निकालिस और फिर भस्मासुर तैयार कर दी, और बोला एक कड़ा दे दिस, है ना। तो कड़ा दिस, तो ये में का सकती भोलानाथ कहे, तो जेकर सिर में मार जाही तो भस्म हो जाही कथे। तो भस्मासुर कहे बड़ा सुंदर है पार्वती, हाँ सुंदरी है, बड़ा हिरनी के समान नेत्र वाले, पान खाए जैसे मुँह, कमल के समान शरीर है, और ये जोगड़ा है डोकरा है, तो एकर बर मोहागी है। हाँ तो ये भोलानाथ ला मैं मार डारू और पार्वती में शादी कर लूँ। तो वो भोलानाथ है घलोक समझ गए, भाई मन की बात तो जानने वाला है भोला है ना। तो एक ठन नरियल ला मड़ा दे, एक ठन अगरबत्ती धरे से भोलानाथ, तब तो एक ठन ला मांगत, एक ठन नहीं मांगस, वहाँ 1000 ठन मांगबे तब मोर लोग लड़का बने रहा है, तब मोर पति है बने रहा है,
तब मोर घर परिवार बने रहा। आज 36 ठन मांगथे, हमन मांगथन भाई, सभी मांगथे वैसे, लेकिन वो भोलानाथ जान रही तो कहे अब भस्मासुर नहीं बचावा है, तो प्राण लेके भागिस, प्राण लेके भागिस और पीपर के खोड़ा मुड़ी डाल दिस। तब कहे कि भोला हा तो मर ही, पीपर के खोड़ा मुड़ी डाल दे है। तब वो हा विष्णु भगवान सोचे लगिस, तो पार्वती के रूप लिस, और पार्वती के रूप लेके ना ओला कहथे, अरे भस्मासुर, ए भस्मासुर, ते हा ना मैं हाँ भोला में नहीं मोहाए हाँ, एक डांस में मोहाए हाँ। केवल ये डांस में डांस करते तो इसने डांस कर दे, तो डांस में मैं मोहाए हो, भोला भगवान में नहीं मोहाए हो। डोगरा है, ओकर दाढ़ी में छपाक है, अंग में बहुत रमाए, वो कैलाश पर्वत में बैठे रहते, तब मैं उमें नहीं मोहाए हाँ, एक डांस में मोहाए हो। विष्णु भगवान हाँ तरक्की लगाई, और फिर वह कथे कि भस्मासुर ते काम करबे, मैं जैसे डांस करत हूँ तैसे आप ला डांस करेला पड़े, ऐसे कहे। तो जब विष्णु भगवान हाँ डांस करे ना, अब बढ़िया बढ़िया गाना गावा है। और का गाना गाएगा तूने रे रंगीला कैसा जादू किया, तूने रे रंगीला कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। अब वो विष्णु भगवान हाँ अच्छा मोहनिक पार्वती के रूप लीस, अब वो इसने गाना गावत रहे। अब वो कड़ा ला तो अपन मुड़ी मड़ाए नहीं, तो कहा है कि कड़ा हा एकर कैसे मुड़ी माड़ी, तो श्री से नाटक करी सोहा। और फिर मैं डांस मैं करत हूँ मुड़ी मड़ात हाँ, तो इसने आप ही बनाओ ऐसे 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 से, तो इसने कर दी, तो भस्म हो गए। ये सब सुख सागर के बात है, पंडवानी वाले महाभारत की कथा नो है। सुख सागर में मिलते कथा है, शिव पुराण में मिलते कथा। दीदी आपके हाथ में तंबूरा वीणा है, माँ सरस्वती के साक्षात वरदान है, तो ये वीणा ला आप मन बनाथो कि बाजार से लेके लाथो? नहीं भैया बनवाथन, कारीगर रहते थे मन बना देते। अब हम तो आज तक खरीदे नहीं हन, बाजार में बनवाए जाते ला, और हम हाँ कारीगर मन कर बनवाए हन, बाजार में तो मैं अभी भी नहीं खरीदे हूँ जी। ठीक ठीक। तो दीदी आप मन हमारे चैनल में आप बहुत अच्छा जानकारी दे महाभारत के बारे में, पंडवानी के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब देखे हो संगवारी हो, आप सुने हो कि छत्तीसगढ़ के कला जगत में एक दूरदर्शन के कलाकार और दूरदर्शन में पहुंचे बर का करे लगिस, और एक कलाकार ला कौन से तकलीफ के सामना करे पड़ते, और तकलीफ के साथ साथ कितना आनंद आते, वो सुघर जानकारी दीदी दूरदर्शन के कलाकार पंडवानी गायिका श्रीमती बिसौनी साहू जी भेलवाकुदा से खास बातचीत करते रहन। आज के हमारे वीडियो आप मन कैसा लगिस ओला कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताहू, और अच्छा लगिस वही तो अपन संगी साथी, अपन घर परिवार, यार दोस्तों में जरूर शेयर करू संगवारी हो। बने रहो हमारे चैनल के साथ, ऐसने नवा नवा वीडियो और लाभो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।